7 महीने पहले हो चुकी थी मौत, पहचान करके परिजनों ने कर दिया था सुपुर्दे खाक। अचानक 7 महीने बाद जिंदा वापस लौटा मरा हुआ घर का चिराग। आश्रम के साधुओं ने 7 महीने तक किया इलाज। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। 7 महीने पहले जिस बेटे को मरा हुआ समझकर माता पिता ने दफना दिया था, अचानक वो घर आ गया। बेटे को जिंदा देख मां की आंखें गमगीन हो गई। मां दुआ देना और नजर उतारना छोड़ नहीं रही थी, लगातार अपने दिल के टुकड़े की नजर उतार रही थी। पिता भी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, क्योंकि जिस बेटे की लाश को समझकर 7 महीने पहले उन्होंने सुपुर्दे खाक कर दिया था, आज वही उनके सामने खड़ा था। घटना मुजफ्फरपुर जिले के तुर्की ओपी इलाके के टारसन गांव की है। दरअसल 16 दिसंबर 2022 को ट्रेन में मोबाइल चोरी के आरोप में लोगों ने मोहम्मद अहताब अंसारी की पिटाई कर दी थी, फिर उसे चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया था। बेटे को मरा हुआ समझकर परिवार वालों ने उसे दफना भी दिया था। अचानक 7 जून 2023 की रात वो वापस आ गया। 7 महीने बाद लौटे युवक से मिलने और उसे देखने के लिए घर पर लोगों का तांता लगा हुआ है। बात दिसंबर 2022 की है। टारसन गांव के रहने वाले मोहम्मद याकूब का सबसे छोटा बेटा 26 वर्षीय मोहम्मद अहताब जरी का काम करने दिल्ली गया था। वहां से वो धागा, नग और अन्य सामान खरीदने लखनऊ जा रहा था। इसी दौरान ट्रेन में मोबाइल चोरी करने के आरोप में यात्रियों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी और उसे ट्रेन से नीचे फेंक दिया। मोहम्मद अहताब की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। अहताब के परिजनों ने वीडियो देखने के बाद उत्तर प्रदेश की शाहजहांपुर पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने बताया कि आपके बेटे की मौत हो चुकी है। इसके बाद अहताब के वालिद और अन्य रिश्तेदार शाहजहांपुर पहुंचे, कद काठी से लाश की पहचान की, फिर उसकी लाश को शाहजहांपुर में ही सुपुर्दे खाक कर दिया। अब करीब 7 महीने बाद अहताब अचानक 7 जून की रात घर वापस आ गया। 7 जून को घर पहुंचे अहताब की आवाज गुम हो गई थी। वो अपने परिवार से इशारों में बात कर रहा था। उसकी शादी हो चुकी है, 2 बच्चे भी हैं, 6 साल का एक लड़का और 4 साल की बेटी है। अहताब ने परिवार को बताया कि ट्रेन में उसकी पिटाई की गई, फिर यात्रियों ने उसे चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया था, फिर भी जैसे तैसे गुजरात पहुंचा। अहताब ने बताया कि अभी तक वो एक आश्रम में रह रहा था, वहीं उसका इलाज साधुओं ने किया। उसकी याददाश्त भी चली गई थी। 1 सप्ताह पहले अचानक उसकी याददाश्त लौटी। फिर उसने आश्रम में एक साधु को बताया कि वो बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला है। बाबा ने उसके लिए ट्रेन का टिकट कटवा दिया और उसे मुजफ्फरपुर भेज दिया। बता दें कि 13 दिसंबर 2022 को मोहम्मद अहताब दिल्ली गया था। वहां से 18 दिसंबर की रात लखनऊ के लिए निकला। उसे धागा और कुछ सामान खरीदना था। लखनऊ जाने के दौरान ही ट्रेन में एक यात्री का मोबाइल चोरी हो गया। छानबीन के दौरान मोबाइल अहताब के पास निकला। इसके बाद यात्रियों ने उसकी जमकर पिटाई की और ट्रेन से उसे नीचे फेंक दिया, लेकिन वह बच गया। उसके वालिद और रिश्तेदारों ने किसी दूसरे आदमी की लाश को शिनाख्त करके उसको दफन कर दिया था। 7 महीने तक आश्रम में साधुओं ने उसकी सेवा की और उसका इलाज किया, जिससे उसकी जान बच पाई और वो घर लौट पाया। कहते हैं कि जिसकी जितनी जिंदगी होती है वो उतना जरूर जीता है। बिहार लाइव नाउ के लिए मुकेश चौरसिया की रिपोर्ट। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशंस, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।